एमएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। लॉकडाउन के पीरियड में समाज सेवी और तमाम राजनीतिक दल ऐसी बस्तियों में जा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी पर एक इस तरह का आरोप भी लगा है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं और जो पूर्व पार्षद हैं उनके द्वारा एनसीएल के सीएसआर के तहत जो खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है उसको जो है वो अपने करीबियों को देने के लिए उसका इस्तेमाल किया और खास तौर से जो उनका वार्ड है वहां के लोगों को दिया गया, जबकि एनसीएल के द्वारा तमाम लोगों को ये खाद्य सामग्री उपलब्ध हो इसके लिए ये खाद्य सामग्री की व्यवस्था कराई गई थी। लेकिन क्या हकीकत है, ग्राउंड रिपोर्ट में किस तरह की स्थिति है, इसी की पड़ताल हमने किया है और हमें ये पता चला कि ऐसा नहीं है। एनसीएल सीएसआर के तहत पहले भी ऐसे क्षेत्रों में मदद करती रही है, तो इस लॉकडाउन के पीरियड में वो कैसे पीछे रह सकती है। जब हमने ये पता किया तो हमें पता चला कि अगर जैन की बात करें तो वहां पे 14 लाख की खाद्य सामग्री बकायदा इसके लिए टेंडर कराया गया था और नगर निगम और जो शासकीय व्यवस्था है उसके तहत उन्हें उपलब्ध कराई गई, क्योंकि एनसीएल के जो जैन प्रबंधन सूत्र हैं उनका यह कहना है कि हमारे पास कोई इस तरह का आंकड़ा नहीं था। और जब हम इन बस्ती में पहले दिन बांटने के लिए गए तो वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, सोशल डिस्टेंस लग रहा था जैसे बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। तो हमने नगर निगम और जो स्थानीय शासकीय व्यवस्था है उसके तहत हमने ये पैकेट वहां पर उपलब्ध करा दिया और वो जहां उनको बांटना है वो बांट रहे हैं। हमारे द्वारा किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को एक भी पैकेट नहीं दिया गया है। हाँ, जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्हें हमने जरूर उपलब्ध कराया है, क्योंकि वो पार्टी से ऊपर उठकर जनप्रतिनिधि भी हैं। वार्ड क्रमांक 14 की पूर्व पार्षद स्वरूप सिंह हमारे साथ हैं। तो एक इस तरह की बात सामने आती है कि एनसीएल की तरफ से सीएसआर के तहत काफ़ी मदद मिला है और उस पर तमाम बांटा जा रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? फिर 1 क्विंटल चावल 50 किलो गेहूं में अपने घर से पिसा करके आटा चावल और नमक हल्दी ये सब करके पैक किए। फिर जिला अध्यक्ष जी को बुलवाए, मंडल अध्यक्ष जी को, तो वो मैं अपने तरफ से वितरण की शुरुआत मैंने की अपने वार्ड में। तो दूसरी बार पावर ग्रिड से यहाँ पर आए, वो भी कलेक्टर से परमिशन लेकर के, फिर कलेक्टर के द्वारा अपर कलेक्टर के द्वारा एक हमारे वार्ड के जो प्रभारी हैं उन्हें भेजा गया, मुझे भी बुलाया गया, हम लोगों के सामने वितरण हुआ। तीसरी बार सीआईएसएफ के द्वारा पूछा गया, हर कोई जनप्रतिनिधि को पूछता है, पूछे, फिर तीसरी बार सीआईएसएफ के द्वारा वितरण किया गया। फिर मुझे ये जानकारी मिली कि एनसीएल के द्वारा भी हर जगह वितरण किया जा रहा है। हमने एनसीएल से निवेदन किया कि भाई हर वार्डों में अगर वितरण हो रहा है तो मेरे भी वार्ड में 14 में भी कुछ एनसीएल के द्वारा दे दिया जाए तो हो जाए। तो एनसीएल के अधिकारी बोले कि हम लोगों ने सब प्रशासन को हैंडओवर कर दिए हैं और उन्हीं को आप सूची दे दें, उन्हीं से बात कर लें, करें। फिर हमने अपर कलेक्टर से संपर्क किया, उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया कि ठीक है मैं आपके यहाँ उपलब्ध करा दूंगा। तो 80 पैकेट मेरे वार्ड के लिए उनके द्वारा, जो मेरा वार्ड प्रभारी है, फिर आया, वो वितरण हुआ। यहाँ प्राथमिक पाठशाला में वितरण हो गया। फिर ऐसे ही कोई न कोई वितरण देता रहा, होता रहा, लेकिन एनसीएल ने मुझे डायरेक्ट नहीं दिया। हमने निवेदन जरूर किया लेकिन उन्होंने मुझे दिया नहीं। मुझे प्रशासन के द्वारा आई, कई कंपनियों के द्वारा आया, मैं खुद की। अध्यक्ष भोपाल में है और उनके पक्ष को जानने के लिए उन्हें फोन लगाते हैं। ये जिला अध्यक्ष जी से बात हो रही है हमारी? जी जी जी, बात हो रही। ये आप क्या यहाँ उपलब्ध नहीं है लग रहा है? मैं अभी सिंगरौली में से बाहर हूँ। अच्छा। ये एक जानकारी मिल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो खाद्य सामग्री बांटी जा रही है ये है तो एनसीएल सीएसआर का, लेकिन इसमें जो है वो जो वाहवाही ली जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ली जा रही है, ऐसी एक जानकारी मिल रही थी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप, खास तौर से आपको लेकर ये बातें सामने आ रही हैं? मैं आपको दावे के साथ यह कह सकता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी ने जो यह खाद्य सामग्री बांटने का अभियान चलाया था वह हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, हमारे इस क्षेत्र के समाज सेवियों द्वारा, दानदाताओं द्वारा संकलित सामग्री को वितरित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का कोई भी CSR से लेना देना नहीं है। मैं पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा कोई भी इस तरह की सामग्री CSR के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई है। जी धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। पंचायतों के निर्वहन में NCL हमेशा से आगे रहा है। NCL तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में हर संभव सहायता करता रहा है जहां उन्हें लगता है कि ये समाज की मुख्य धारा से कुछ पिछड़ से रहे हैं। खास तौर से इस लॉकडाउन के पीरियड में NCL के द्वारा तमाम बस्तियों में खाद्य सामग्री भी वितरित की जा रही है। ऐसे में अगर हम जयंत परियोजना की बात करें तो उनके द्वारा तो बाकायदा 14 लाख का टेंडर कराया गया था और ये खाद्य सामग्री तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में और ऐसे गरीब तबकों के बीच में पहुंचती रही है जहां उन्हें लगता है कि ये परिवार फाकों के दिन गुजार सकते हैं। उनके द्वारा बाकायदा नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को भी ये खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिनके द्वारा तमाम जगह पर वितरित किया जाता रहा है। NCL के द्वारा किसी भी पार्टी को इस तरह से खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है। विधायक को ज़रूर दिया गया है क्योंकि विधायक जनप्रतिनिधि हैं और विधायक को किसी पार्टी से ऊपर हटकर देखने की ज़रूरत है। यानी आपके द्वारा जो है नगर निगम और जो स्थानीय प्रशासन है, आपने वो खाद्य सामग्री उन तक पहुंचा दिया है और फिर उनको जहां ऐसा लगता है वो अपने हिसाब से उसको वितरित कराते हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत से स्टैंडर्ड लोग हैं, बाहर के आए हुए लोग हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो एड ऑन हो गए हमारे सिस्टम में, वो भी परेशानी में हो सकते हैं। तो नगर निगम का जो डेटा है प्लस जो एडिशनल आइडेंटिफिकेशन है, मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड है, कोई इस तरह से है, जो उनके पास पर्याप्त डेटा होता है और वो सही चिन्हित कर सकते हैं। इसलिए हमने मोस्ट ऑफ द जितनी भी हमारी रसद है इससे हमने उनको हैंड ओवर कर दिया ताकि वो जो वास्तविक बेनिफिशरी हैं या जो एड ऑन हुए हैं, जो उनका डेफिसिट पड़ रहा है, वो वहाँ तक पहुँचा के बिल्कुल सही जगह तक, सही लोगों तक सही चीज़ पहुँचे। और किसी भी इस तरह से पार्टी विशेष का ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक आध मामले आए हैं जहाँ पे कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जैसे कि उनको हमने जरूर कुछ प्रोवाइड कराया है, क्योंकि एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉट एज एनी। यानी आपके कहने का मतलब है जो विधायक जी हैं? हाँ, विधायक जी का भी कुछ रिक्वेशन आया था और उन्होंने जिस तरह से बताया था कि है बहुत जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, तो हमने उसको कंसिडर किया था और हमने उसको एज ए MLA, एज ए विधायक भी जो कि रसद है ट्रांसफर की है। नॉट हम लोग उस तरह की चीज़ों में नहीं जाते हैं, क्योंकि विधायक है तो वैसे भी पार्टी से ऊपर उठकर ही हैं। जी, वो तो ये हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि महत्वपूर्ण क्या है, खाद्य सामग्री उपलब्ध कौन करा रहा है ये महत्वपूर्ण है कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये उन जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है कि नहीं। क्योंकि ऐसे तमाम समाज सेवी हैं जो अपने जेब से आखिर कब तक करेंगे। ऐसे में तमाम लोग आगे आकर इस तरह के लोगों की मदद कर रहे हैं जो ऐसी बस्तियों में लगातार जाकर लोगों की सहायता करना चाहते हैं और यही नतीजा है, यही वजह है कि ऐसे परिवार जो काफी परेशान थे इस लॉकडाउन में बहुत हद तक कम से कम उन्हें फाकों में दिन गुजारना नहीं पड़ा है। इसलिए ये सोचने से बेहतर ये है कि हम ये सोचें कि ये खाद्य सामग्री उपलब्ध कहीं से भी हुई हो, लेकिन उन गरीब और श्रमिक बस्तियों के बीच लोगों को बंट रही है कि नहीं। SMC आवाज के साथ सैफी अब्बास।